हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो जो आज का जो सवाल है ना, वो जो सवाल होगा वो पाइप एंड सिस्टम पर है। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो है ना, कैट के एग्जामिनेशन में पूछा गया। कहाँ पूछा गया? कैट 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। आप पॉज करके इस सवाल को सबसे पहले बनाना। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस सवाल को आप बनाना, खुद से कोशिश करना, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है। हो सकता है मेरा सॉल्यूशन आपसे अलग होगा। ठीक है। ये इस तरह का सवाल जो है ना, हो सकता है आने वाले समय में एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछा जाए या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर सवाल देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो, तो ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट ही आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप का लिंक है, आप इससे भी मेरे व्हाट्सएप वाले चैनल पे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ ये फेसबुक का है और ये कौन सा आपको यूट्यूब का है। ये सारे जो है लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जो भी मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है। चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। पहले ये आप खुद से बनाने की कोशिश करना। ये कैट के 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है। तो जैसे कि नाम से भी लग रहा हो, कैट के एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, अच्छी होगी ही। ठीक है। तो चलिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या, आप पॉज करके इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो देखो सवाल क्या है, ए टैंक इज फिटेड विथ पाइप्स, some filling it and is draining it. All fitting pipes fill at the same rate and all draining pipes drain at the same rate. The empty tank gets completely filled in 6 hours when 6 filling and 5 draining pipes are on. ठीक है, but this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining pipes are on. In how many hours will the empty tank get completely filled when one draining and 2 filling pipes are on? ठीक है। देखिए सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सवाल क्या है कि एक टैंक है जिसमें कुछ पाइप्स जो है ना फिटेड है। ठीक है, लगे हुए हैं। एक टैंक में कुछ पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ क्या है फिलिंग जो भरते हैं, और कुछ क्या करते हैं ड्रेन करते हैं। ठीक है, कुछ भरते हैं और जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, आपको ड्रेन करते हैं उसमें से पानी को। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑल पाइप्स फिल एट द सेम रेट। जो फिलिंग करने के जितने भी पाइप है ना, सबका रेट जो है वो क्या आपको सेम है। ठीक है। और ड्रेनिंग पाइप्स जो है सबका ड्रेन करने का एट द सेम रेट, उनका भी क्या है, ड्रेन करने का एक सेम रेट है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 6 घंटे में एक कम एम्प्टी टैंक, मतलब खाली टंकी 6 घंटे में भर जाती है, जब 6 फिलिंग होनी चाहिए पाइप्स और 5 ड्रेनिंग पाइप्स होनी चाहिए। ठीक है। तो 6 घंटे में भर जाती है। ठीक है। लेकिन ये समय 60 आवर्स में भी बदल जाता है। कब? जब 5 भरने वाले होने चाहिए और 6 क्या होने चाहिए, खाली करने वाले पाइप्स होने चाहिए। तब ये कितना घंटा हो जाएगा, आपको 60 घंटे में भरेगा। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितने घंटे में, जब एक ड्रेनिंग पाइप ऑन होना चाहिए और 2 फुल फिलिंग पाइप ऑन होना चाहिए, तो हमारा ये टैंक कितने देर में, एम्प्टी टैंक मतलब खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। जब एक ड्रेनिंग निकलने वाला पाइप हमारा ऑन होना चाहिए और 2 भरने वाला पाइप ऑन होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा गया। इन चारों ऑप्शन में से ही हमारा एक क्या आपको जवाब है। ठीक है। ठीक है, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे फिर बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है ना कि जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप्स ऑन है तो 6 घंटे में भरता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 फिलिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, और प्लस, ठीक है, और कौन काम कर रहा है हमारा, 5 ड्रेनिंग पाइप, तो -5 ड्रेनिंग, मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, माइनस क्यों साइन दिया, क्योंकि ये ड्रेन कर रहा है, खाली कर रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है, आपको निगेटिव काम कर रहा है। कितने देर में काम हो जाता है फिर, ये 6 घंटे में हो जाता है। कितने देर में काम हो जाता है, ये 6 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 आवर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6F - 5D इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है 60 घंटे में बदल जाएगा जब 5 फिलिंग है। ठीक है, और कितने ड्रेनिंग है, 6 ड्रेनिंग। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 6 ड्रेनिंग जब है तो कितना हो जाता है, ये 60 घंटे में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर आ गया। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, एक तो पहला इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया।
ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 6 घंटे से अगर डिवाइड करूंगा तो इधर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा मुझे 6 घंटे से। ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मेरे पास दो इक्वेशन बन के आ गए। अगर मैं, अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, वन ड्रेनिंग और टू फिलिंग का पूछा जा रहा है, कितने घंटे में भरेगा। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, अगर मैं फिलिंग और ड्रेनिंग का पाइप का अगर मैं रिलेशन निकाल लूं, ठीक है, दोनों के बीच में जो रिलेशन आने वाला अगर मैं उसको निकाल लूं, तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए इसके आरएचएस को दोनों को क्या कर दूंगा, मैं 1 कर दूंगा। देखिए कैसे सोचना कैसे पड़ता है, अप्रोच जो होना चाहिए ना बहुत सही होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले। उसका अगर अप्रोच अगर आप सही रखते हो ना, क्वेश्चन सही से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, और आपका उत्तर भी आसानी से आ जाएगा, आपका समय परीक्षा में बर्बाद नहीं होगा। अगर आपका अप्रोच गलत है तो हो सकता है आप पूरा समय भी लगा दो, आपका आंसर भी नहीं आएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि मुझे निकालना क्या, कि वन ड्रेनिंग और टू फिलिंग पाइप का निकालना। अगर मैं फिलिंग और ड्रेनिंग पाइप के बीच में अगर रिलेशन निकाल लूं तो बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, इधर 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से इधर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, आरएचएस का दोनों क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 6F माइनस 5D इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हमने किया है मैं मैन और वुमेन वाले में, लड़कों वाले केस में बस यहाँ पे एक ड्रेनिंग और एक फिलिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें भी क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे 60 यहाँ पे गुना कर दिया तो ये हो जाएगा आपको 5F माइनस 6D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, दोनों का क्या हो गया आपको, दोनों का आरएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब आरएचएस इक्वल हो गया तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 6 × 6F माइनस 5D इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा यहाँ पे 60 5F माइनस 60 लिखूंगा ना, ये कितने से चला जाएगा, 10 से चला जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर कितना हो सकता है, ये 6F लिख लिया माइनस 5D लिख लिया, और यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, 50F लिख लूंगा, माइनस कितना लिख लूंगा, 60D लिख लूंगा। क्लियर है। अब 6F को इधर लेते आता हूँ, 60D को इधर लेते जाता हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 60D, माइनस में था ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कितना लिख लूंगा 5D इज इक्वल टू कितना लिखूंगा यहाँ पे 50F माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6F। क्लियर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 55D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44F। ठीक है, अब आ गया हमारा 5D हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 4F लिख सकता हूँ। आ गया रिलेशन हमारा, 5 ड्रेनिंग पाइप जो है ना 4 फिलिंग पाइप के क्या है, बराबर है। आ गया रिलेशन मेरा, बस यही मुझे एक रिलेशन चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था। अब मैं कोई भी इक्वेशन उठाऊंगा, कोई भी इक्वेशन उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं पहला वाला इक्वेशन उठाता हूँ, कौन सा उठाता हूँ, पहला वाला। तो 5D जो है आपको कितने के बराबर है, 4F के बराबर है। बस मैं वही पुट कर देता हूँ, 5D जो है कितना 4F के बराबर है, आप देख पा रहे होंगे रिलेशन में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6F माइनस में कितना लिख लिया, यहाँ पे 5D की जगह 4F लिख लूंगा, 4F इज इक्वल टू कितना होगा 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2F, दो फिलिंग करने वाले 6 घंटे लेंगे। ठीक है, दो फिलिंग करने वाले कितने लेंगे, 6 घंटे लेंगे। अब हमसे जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वन ड्रेनिंग और टू फिलिंग। हमसे क्या पूछा गया था, वन ड्रेनिंग और टू फिलिंग, वन ड्रेनिंग और टू फिलिंग कितना समय लेंगे। ये क्या होगा, आपको माइनस में होगा। ठीक है, वन ड्रेनिंग इज इक्वल प्लस 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको यही निकालना, हमको यही कैलकुलेट करना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर रिलेशन में आ जाते हैं। अब कहीं पे भी कुछ भी पुट कर सकते हो, आप डी वाले में ही पुट कर लो। तो 1D कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूं इस रिलेशन से, तो 1D जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 4F बटे में कितने, 5 के बराबर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं 1D की जगह पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2F, इसको आगे कर लिया, माइनस 1D है तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा 4F बटे में कितना लिख लूंगा 5। ठीक है, ये जब 5 दूना 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6F बटे में 5। इसी का निकालना कितने घंटे लेंगे, यही निकालना है ना। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक, 6F बटे में 5 का हमको वैल्यू निकालना है। देखो 2F कितना समय लेता है, 6 घंटे लेता है, मतलब दो फिलिंग वाले कितने घंटे लेते हैं, 6 घंटे लेते हैं। ठीक है, इनवर्स का रिलेशन होगा ना, टू फिलिंग वाले 6 घंटे लेते हैं, तो हमको किसका निकालना, 6/5 कितना समय लेंगे, आवर्स, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 आवर्स।
तो हमारा कितना घंटा लग जाएगा? 10 आवर्स, 10 घंटे लग जाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब घबराए ना, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया हूँ? अब ध्यान इसको देखो, मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला m1/m2 इज इक्वल टू d2/d1, ये वाला फॉर्मूला लगाया हूँ। कुछ अलग फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे किया होगा। ठीक है, 2f 6 घंटा लिया, 6/5f कितना समय लेगा? h वही हमको कैलकुलेट करना था, h हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 10 घंटा आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये अप्रोच कैसा लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया तो यार एकदम लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए थे तो। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों के साथ मैं अक्सर हर दिन आपके साथ हर दिन आया करूंगा एक वीडियो लेके। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।